बराबर x प्लस 1। अब देखो यहाँ पर दो संख्याएं मान सकते हैं, एक तो x प्लस 1 मान सकते हैं और दूसरी हम ले सकते हैं x माइनस 1। दोनों से हमारा सवाल हल हो जाएगा। लेकिन हम अगर प्लस में लेते हैं, प्लस में लगाना सवाल थोड़ा आसान होता है, तो हम ये मान लेंगे और आप लोगों को समझ में भी जल्दी आएगा, इसलिए हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1। फिर क्या कहता है, अब यहां तक हुआ हमारा, उसके बाद कहता है जिनके वर्गों का योग। अब किनके, दोनों संख्याओं के, हम लिखेंगे दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना दे रखा भैया, 365 बराबर 365। वर्ग मतलब अब दोनों संख्याओं पे हमें वर्ग चढ़ाना होगा, यानी x प्लस 1 का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग बराबर 365। तो यहाँ पे पहली संख्या x स्क्वायर हो गई, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर हो गई। अब यहाँ पर हमारा फार्मूला लगेगा, हमने आपको पहले एक फार्मूला बताया था, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही यहाँ पर लग जाएगा। ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, एक का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर का मतलब 1 प्लस 2x बराबर 365। अच्छा, इन दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x ले लेंगे पहले, प्लस एक कम एक ही होता है। अब 365 का हम पक्षांतर कर लेंगे बराबर 0। हमारे पास कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब देखिए सभी सम संख्या है, तो सम संख्या है तो मतलब दो कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब ये दो इस 0 के साथ चला जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड कर लेना है। हमने कल इसका गुणनखंड किया था, तो हमने क्या देखा था कि तो यहाँ पे 27 दिया हुआ था और हमारे गुणनखंड क्या निकल के आए थे, 13 और 14। उसी तरीके से ये संख्या फिर वही आई है, तो हमें करना क्या, एक आना चाहिए कह रहा, तो जब हम एक आना चाहिए तो इसके लिए 182 का फिर हम वेक्टर कर लेते हैं, तो वेक्टर करेंगे संख्या वो निकल के आ जाएगी। हमारे पास ये समीकरण है x स्क्वायर प्लस x माइनस 182, जिसका अभी हमें गुणनखंड करना था। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड मतलब 182 का पहले फैक्टर कर लेंगे, 2 से कटेगा, दोनों 18, 2 एक कम 2, 7 से काट देंगे, 7 एक कम 7, 7 3 21, 13 से काट देंगे, 13 एक कम 13, क्या निकल के आया, 14 और 13। अब 14 13 क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 14 से 13 जाएगा तभी एक बचेगा, 14 लेस 13 इज इक्वल टू 1, x हो गया माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब x के अंदर गुणा कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ पर 4 पद हो गए, x कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा, x प्लस 14 माइनस का 13 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा, x प्लस 14 बराबर 0। अब x प्लस 14 दोनों तरफ कॉमन आ गया, बचा कितना, x माइनस 13 बराबर 0। अब देखिए x प्लस 14 बराबर 0 यानी x बराबर माइनस 14, तो ये तो असंभव है, क्योंकि अभी कह रहा है पिछले सवाल में क्या कहा, धनात्मक चाहिए, तो ये संख्या हमारी ऋणात्मक है। बची कितनी, x माइनस 13 बराबर 0 यानी x बराबर 13। पहली संख्या कितनी निकल आई, 13, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर कितनी थी, x की x प्लस 1 यानी कितनी थी हमारी, x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 13 प्लस 1 बराबर 14। ये दोनों हमारी संख्या क्या निकल के आ जाएंगी, 13 या 14। इस एक्सरसाइज का 5वां सवाल है, कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है और उसकी ऊंचाई किससे, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बना लेना होगा। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें इसको मान लेंगे ए बी और सी। कर्ण कितना है, 13, कर्ण 13 सेंटीमीटर हो गया। आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम आधार को x मान लेते हैं और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर।
तो हम लिखेंगे यहां पर माना त्रिभुज की आधार भुजा बराबर x सेंटीमीटर। कितनी हो गई? x सेंटीमीटर। और लंब यानी त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी? x माइनस 7 सेंटीमीटर। कर्ण दे रखा है वो आपका, कर्ण बराबर कितना है? 13 सेंटीमीटर। आप देखिए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पे एक फार्मूला लगता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में रहता है बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो हम यहां पे लिख लेंगे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। बात वही है, अगर हम इसको इधर लिखते हैं या उसको उधर लिखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग होता है। अब लंब कितना है हमारे पास, यानी ऊंचाई कितनी हो गई? x माइनस 7 का वर्ग प्लस x का वर्ग प्लस कर्ण कितना है? 13 का वर्ग। ये कितना हो गया? देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी वाला फार्मूला पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 49 वर्ग है इसलिए प्लस आएगा, माइनस 7 दूनी 14x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 13 की 2 बार गुणा करेंगे, यानी 13 गुणे 13 169 होता है। ठीक है, जितनी जल्दी आप वर्ग जितने ज्यादा याद कर लेंगे उतने आपके लिए आसानी रहेगी वो गुणनखंड करने। हमारे पास है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इन दोनों एक्स स्क्वायरों को हम जोड़ लेंगे, हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x हो जाएगा प्लस 49 होगा। 169 को इधर पक्षांतर करके ले आएंगे हम, हमारे पास हो जाएगा 169 बराबर 0। अब क्या करना, देखो 2x स्क्वायर हो गया माइनस 14x हो गया, घट जाएगा माइनस 120 बराबर 0। ध्यान इस बात का रखना, देखिए यहाँ पर घटा रहे हैं, बड़ी संख्या 169 है तो 169 से 49 जाएगा, 120 बचेगा। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन ले लेंगे? 2 माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 2 इस पूरे पद का गुणांक हो गया तो 2 उधर चला जाएगा, 0 के साथ भाग करेगा जाकर के, हमारे पास समीकरण बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 60 बराबर 0। अब हमें 60 के गुणनखंड कर लेने, देखिए 60 एक कम 60 हो गया, 60 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 से काटेंगे 2 3 6 30 हो गया, फिर 2 से काटेंगे 2 एक कम 2 2 5 10 हो गया, फिर 3 से काटेंगे 3 5 15, 5 से काटेंगे 5 एक कम 5 हो गया। अब हमें कितना लाना है? 7, तो 2 दूनी 4 3 12 5 12 पंचे 60, 12 से 5 गया 7 बचेगा। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाएंगे 4 3 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0। अब क्या करना है? एक्स स्क्वायर बार एक्स के अंदर गुणा कर दीजिए, 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर कितना कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 4 पद हो गए, x कॉमन आ गया, x माइनस 12 बचा, प्लस का 5 कॉमन आ गया, x माइनस 12 बचा बराबर 0। x माइनस 12 दोनों तरफ कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा? x प्लस 5 बराबर 0। अब x माइनस 12 बराबर 0, यानी x बराबर 12 हो गया सेंटीमीटर, और x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5। किसी की भी लंबाई को कभी भी माइनस में नहीं नापा जाता है। तो हमारी आधार की भुजा कितनी निकल के आ गई? आधार भुजा हमारी निकल के आ गई 12 सेंटीमीटर। कितनी निकल के आई? 12 सेंटीमीटर। यानी हम लिखेंगे यहां पर आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, तो लंब कितना हो जाएगा, यानी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई बराबर 12, ये हो गया, हमने क्या लिखा था? x माइनस 7, यानी 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर।
ये हमारी ऊंचाई निकल आई, ये आधार हो गया। कर्ण उसने हमें ऑलरेडी दे रखा था बराबर 13 सेंटीमीटर। हमारे त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकल आई। अब इसी तरीके से आप लोग देखते रहिए और लगाते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करते रहिए। थैंक यू।